हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले 5 नंबर वाला जो कि आपका 47 क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर के 52 तक आने वाला है। ठीक है, सारे क्वेश्चन नंबर को आप पक्का कर लीजिए कि इस क्वेश्चन नंबर पर यही क्वेश्चन आने वाला है, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरे लास्ट तक देखिएगा और 5 नंबर वाला जो 4 क्वेश्चन आपको बनाना है, चारों पक्का कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए कि इसमें से आपको 20 नंबर कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको हूबहू मिलने वाले हैं आपके एग्जाम बोर्ड में। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नंबर किस पर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट द्विघात समीकरण से जो कि आपका 47 पर आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर हो गया, ये 4 क्वेश्चन। ठीक है, और एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको भी आप अच्छे से रिवीजन कर डालिएगा। डिजिट आपको चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो लिखा हुआ है सेम टू सेम वही रहेगा। डिजिट यहाँ पर डिजिट में बदलाव हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन कहने का मतलब वही रहेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर डालिए। इस फार्मूला का द्विघात समीकरण जो भी फार्मूला है वे सब क्वेश्चन को रिवीजन कर डालिए। ठीक है, ताकि आपका 5 में से 5 कोई भी न काटे। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ के बता देते हैं। पहला का है द्विघात समीकरण ये दिया हुआ 3x² - 5x + 2 = 0 के विविधकर फाइंड करना है। बी है मूलों की प्रकृति तथा सी है मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग कर ज्ञात कीजिए। आपको मूल पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ देते हैं। द्विघात समीकरण दिया 4x² + 4√3x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों की अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है समीकरण ये दिया हुआ 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहता है कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आप 4 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिए। इसको आप या सॉल्व करके बताएगा कि ये सब का आंसर आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। और दोस्तों वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन। आपको बता देते हैं कि वो तो 47 पर था। अब जो 48 पर आएगा वो आपका आएगा प्रमेय सिद्ध करने वाला थ्योरम। तो ये कुछ 3 थ्योरम यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, ये 3 थ्योरम आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उसके अलावा 2 थ्योरम और बुक से आप रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपको ये डाउट न रहे कि ये सब हमसे बनेगा कि नहीं। और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर के साथ साथ थ्योरम के प्रूफ के साथ साथ आप क्वेश्चन भी अच्छे से रिवीजन कर डालिए, क्योंकि वहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ करके समझना होगा कि कौन सा प्रमेय है, कौन सा थ्योरम है। तो इसीलिए अच्छे से क्वेश्चन को भी ये प्रूफ करने वाला है। ये तीनों क्वेश्चन 5 हो गया, 6 हो गया, 7, ये तीनों क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका आएगा 48 पर है। तो ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका आएगा 49 पर। तो 49 पर जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपका चैप्टर 9 से आएगा। चैप्टर 9 से आएगा, जो कि यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से कोई एक जरूर आपको मिलेगा वहाँ पर। तो लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में 1.5 मीटर लंबी एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, इसमें कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई आपको पता करना है कि टावर की ऊंचाई क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक नदी के पुल एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण का क्रम से 30 डिग्री 45 डिग्री है। यदि पुल किनारे से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी का चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, एक पेडेस्टल के शिखर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई आपको बताना है कि क्या होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 12, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर का जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्लियर है दोस्तों।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और ये सब दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबको अच्छे से आप रिविजन कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर दो बराबर ऊंचाई के खंभे आमने सामने स्थित हैं। सड़क के बीच में किसी बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है। खंभों की ऊंचाइयां पता करना है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है कि कितना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 आपका आने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 15 या तो आपका क्वेश्चन संख्या वहाँ जैक बोर्ड में क्वेश्चन संख्या वहाँ पर आपको या तो 50 पर मिलेगा या फिर 51 पर मिलेगा। तो इतना फिक्स कर लीजिए दोस्तों, या तो क्वेश्चन नंबर 50 या फिर 51 पर क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद और बताते हैं आपको, तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ के बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु के चिन्ह के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता आपको पता करना है कि क्या होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 क्या कहता है, धातु से बनी एक खुली बाल्टी के शंकु के चिन्ह के आकार की है जो उसी धातु के बने एक खोखले बेलनाकार आधार पर अध्यारोपित है। इस बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद इसमें कहता है, बाल्टी के कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 40 सेंटीमीटर और बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। उस पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जो बाल्टी में धारण कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन के शंकु का आकार है। लगभग ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का, बस इसमें कुछ त्रिज्या और ऊंचाई इसमें डिफरेंट है। इसके बाद आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लीजिएगा इसको, इसमें रेट दे रखा है 40 रुपये प्रति लीटर। इसके बाद देखिए 52 पर जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया, फिर ये है 21 और ये है 22। ये सब क्वेश्चन है कि जो कि क्वेश्चन नंबर 52 पर आपका सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा। ये सब क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर डालिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या कहता है, ये दिया हुआ आंकड़ा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें आपको माध्यक पता करना है कि माध्यक इसका क्या होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें आपको माध्य बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी आपको माध्य बताना है। और हम तो ये कहते हैं कि आप तीनों निकाल दीजिए, माध्यक निकाले, फिर माध्य निकाले और फिर बहुलक, तीनों के तीनों एक ही क्वेश्चन में तीनों के तीनों निकाल दीजिए ताकि वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन रहे आपसे बन जाए। ठीक है, तो तीनों आप निकालिए, माध्यक हो गया, माध्य हो गया और बहुलक, तीनों के तीनों हर एक क्वेश्चन में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 22 ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 22 है और ये क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें भी माध्यक निकालना है, इसमें बहुलक निकालना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ से है आपका, और क्वेश्चन नंबर 25। तो ये था सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप कमेंट कीजिए कि आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का चाहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।